दमयंती जी वैसे तो अपने पोते राहुल और विनय से बड़ा ही लगाव रखती थी, पर जब भी उनसे नाराज होती तो बातों ही बातों में अपनी बहू स्वाति को जरूर भला बुरा कह देती थी। स्वाति अगर उस जगह मौजूद नहीं भी होती और अगर बच्चा पार्टी कुछ भी शैतानी करते तो बच्चों को डांटने के साथ साथ उनसे वो कहती, पता नहीं तुम लोगों को कहाँ के संस्कार मिले हैं, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा नहीं था। अगर बच्चे कभी कभार कुछ ज्यादा ही बोलने लगते तो उनको चुप रहने की बजाय दमयंती जी कहती, हमारे यहाँ तो कोई इतना वाचाल नहीं है, ये लोग अपने ननिहाल पर ही गए हैं तभी इतने बातूनी है। स्वाति जब ये सब सुनती तो उसे बहुत ही तकलीफ होती, क्योंकि वो मानती थी कि यह सब उसी को सुनाने के लिए सासू माँ कह रही है। बच्चे जब कभी खिलौने से खेलते तो अक्सर वे उसे समेटना भूल जाते। जब तक न स्वाति बिखरी चीजों को समेटने आती, इतने देर में तो दमयंती जी का गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच जाता और वो बातों ही बातों में अपनी बहू को लपेट लेती। स्वाति भी अनसुना कर देती, क्योंकि उसे पता था कि यह तो इनका रोज का काम है, तो लड़ाई झगड़ा करके इसका हल नहीं निकलने वाला। स्वाति को इन सब का केवल एक ही हल समझ में आता था कि सासू माँ की बातों को अनसुना कर और अनदेखा कर देने में ही सबकी भलाई है। पर कोई भी इंसान हर वक्त एक ही सोच और मिजाज में नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो उसे गुस्सा आ ही जाता है। और ऐसा ही एक दिन स्वाति के साथ भी हुआ। जब दमयंती जी ने राहुल और विनय को खिलौना समेटने के लिए कहा तो बच्चे भी अपनी दादी के चिड़चिड़ापन और दिन भर टोका टोकी की आदत से भली भांति परिचित होते हुए बोले, दादी आप हर वक्त हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अभी खेलकर हम हटा लेंगे अपने अपने खिलौने। इतना सुनते ही दमयंती जी फटाक से बच्चों से बोली, तुम लोगों को क्या सिखाया गया है, इस तरह से जवाब देते हो? यही सिखाया गया है तुम लोगों को? यही संस्कार मिले हैं तुम लोगों को? मुझसे इस तरह से बात भी मत करना, मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ जाकर ऐसी बात अपनी माँ से करा करो। यह सुनकर स्वाति किचन का काम छोड़कर आई और सासू माँ से बोली, मम्मी जी यदि आपको बच्चों को डांटना है तो आप उसे सीधे मुंह बच्चों से बात भी कह सकती हैं। मैंने तो कभी आपको यह नहीं कहा है कि आप उन्हें नहीं डांट सकती हैं, नहीं मार सकती हैं। मैंने आपको तो कभी डांटने मारने को मना नहीं किया है, आपका इस पर पूरा हक है। लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे और मेरे घर वालों को समेटने की क्या ज़रूरत है? और रही बात संस्कारों की, तो बच्चे इसी परिवार में सबके साथ रह रहे हैं, तो संस्कार भी शुरू से यहीं के मिले हैं इन लोगों को। और वैसे भी इस घर के संस्कारों में तो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना ही है। पर आज मैं आपको स्पष्ट कह देती हूँ कि आगे से कृपया आप बच्चों से बात करते समय मुझे बीच में मत लाया करिए। मैं बच्चों को शैतानी करना या जवाब देना कभी नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी अक्ल है अभी कि अगर मैं आज इन लोगों को कुछ गलत सिखाऊंगी तो कल को जाकर उसका खामियाजा मुझे ही झेलना पड़ेगा। इसलिए जो जिसकी बात हो उसे आप सीधे कहिए, इसी में सबका भला होगा। अपनी बहू के मुंह से ये सब बातें सुनकर दमयंती जी ने बहस ना करना ही उचित समझा और स्वाति को यह सब अपनी सासू माँ से कहने के बाद बहुत हल्का महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा मानो सालों का गुब्बार फूट गया हो।